ब्राह्मण समाज महासभा का बकेवर थाने पर घेराव, गिरफ्तारी के लिए पुलिस को 2 दिन की मोहलत। बता दें कि बकेवर इटावा जानलेवा हमले के एक मामले में 1.5 माह बाद भी आरोपियों की गिरफ्तारी न होने से नाराज ब्राह्मण समाज के लोगों ने गुरुवार को बकेवर थाने का घेराव कर जोरदार प्रदर्शन किया। करीब 300 से अधिक लोगों ने थाने के बाहर नारेबाजी करते हुए पुलिस प्रशासन के खिलाफ आक्रोश जताया। प्रदर्शन की सूचना पर पुलिस प्रशासन सक्रिय हो गया। थाने के मुख्य गेट पर निर्माण कार्य चलने और सड़क पर भीड़ बढ़ने के कारण पुलिस ने संगठन के पदाधिकारियों से किसी अन्य स्थान पर बैठकर वार्ता करने का अनुरोध किया। इसके बाद सभी लोग औरैया रोड स्थित एक गेस्ट हाउस में पहुंचे, जहां थानाध्यक्ष ने उनसे बातचीत की। बकेवर थाना क्षेत्र की ग्राम गोपियापुर निवासी चंद्रमोहन पांडे के साथ प्लांट से निकलने के रास्ते को लेकर पिछले माह गांव के कुछ लोगों ने कथित रूप से जानलेवा हमला कर दिया था। हमले में वह गंभीर रूप से घायल हो गए थे। पीड़ित की तहरीर पर पुलिस ने 6 नामजद और कुछ अज्ञात लोगों के खिलाफ जानलेवा हमले की धाराओं में मुकदमा दर्ज किया था। परिजनों और समाज के लोगों का आरोप है कि मुकदमा दर्ज होने के करीब 45 दिन बाद भी किसी आरोपी की गिरफ्तारी नहीं की गई, जिससे आरोपियों के हौसले बुलंद है। प्रदेश अध्यक्ष के नेतृत्व में पहुंचा संगठन अरुण दुबे के नेतृत्व में सैकड़ों की संख्या में समाज के लोग दोपहर में थाने पहुंचे और धरना प्रदर्शन शुरू कर दिया। बता दें कि इस दौरान क्षेत्राधिकारी बर्तना भी मौके पर पहुंच गए। गेस्ट हाउस भी हुई। वार्ता के दौरान संगठन पदाधिकारियों ने गिरफ्तारी में देरी पर नाराजगी जताई। थानाध्यक्ष ने आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए 2 दिन का समय मांगा और बताया कि लगातार दबिश दी जा रही है। 2 दिन की मोहलत के बाद स्थगित हुआ धरना। पुलिस द्वारा 2 दिन के भीतर गिरफ्तारी का आश्वासन दिए जाने पर संगठन के पदाधिकारी सहमत हो गए और धरना प्रदर्शन स्थगित कर दिया गया। जी हां, आपको बताते चले कि प्रदेश अध्यक्ष अरुण दुबे ने कहा कि पुलिस ने गिरफ्तारी के लिए 2 दिन का समय मांगा है। यदि तय समय में कार्रवाई नहीं हुई तो संगठन पुनः आंदोलन के लिए बाध्य होगा। थानाध्यक्ष विपिन मलिक ने बताया कि मामला गंभीर धाराओं में दर्ज है और आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए लगातार प्रयास किए जा रहे हैं। जल्द ही सभी आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया जाएगा। बातचीत के बाद संगठन के कुछ पदाधिकारियों ने पुलिस की कार्रवाई की सराहना भी की। हालांकि उन्होंने प्रदेश की कानून व्यवस्था को लेकर सवाल उठाए। फिलहाल पूरे घटनाक्रम के बाद क्षेत्र में स्थिति सामान्य है, लेकिन सभी की निगाहें अब पुलिस की आगामी कार्रवाई पर टिकी हुई है। कहाँ है ऐसे पुलिस प्रशासन को जो कि लगातार अवहेलना कर रहे हैं कानून की, ऐसे लोगों को सबक सिखाया जाए, या तो सरकार सिखाए या उच्च अधिकारी सिखाए। अगर वो नहीं सिखाएंगे तो हम लोगों को मजबूरी में सड़कों पर उतरना पड़ता है। आप सबका आभार इसलिए कहूँगा, कल एक लोग लिख रहे थे कि भाई आपने निवेदन क्यों कर रहे हैं, वो तो लोगों का अपना अपना काम है। तो मैं कह रहा हूं कि बिना निमंत्रण के तो लोग इकट्ठे होते नहीं है। कार्ड तो किसी को छपवाने ही पड़ते हैं। घर का कोई न कोई एक व्यक्ति तो आगे बढ़ता है, उसके छाव में सभी लोग कंधे से कंधा मिलाते हैं और तब जाके सफलता मिलती है। आप सब बधाई के पात्र हैं और उम्मीद करूंगा कि आगे जब जब आह्वान हो इससे अधिक संख्या में हो। ये संख्या ठीक है, लेकिन पर्याप्त नहीं है। हम लोग जनसंख्या में काफी अधिक हैं। जैसे आज इकट्ठे हुए हैं, समय समय पर इकट्ठे हुआ करें। दूसरा मैं एक चीज और बता दूं, मैं मुद्दे से भटका जा रहा हूं। इस मामले के लिए हम लोग इकट्ठे हुए और थाने के घेराव की बात हमने जो कही थी, आज हम थाने से हटकर राजमाता गेस्ट हाउस क्यों आ रहे हैं, यह सब जानने का अधिकार आप सभी को है। पिछले 48 घंटों में पुलिस प्रशासन का जो प्रयास रहा अतुलनीय था और कप्तान साहब ने एसटीएफ तक इसमें इन्वॉल्व किया है। इस मामले में थोड़ा सा वक्त और मांगा गया ताकि कानून लॉ एंड ऑर्डर बना रहे, और हम ब्राह्मण समाज के लोग हैं। लॉ एंड ऑर्डर की हिंदी भी जानते हैं, अंग्रेजी भी जानते हैं, परिभाषा भी जानते हैं और मानना भी जानते हैं। यदि हमारे अनुरूप कार्य नहीं होगा तो लॉ एंड ऑर्डर तोड़ा कैसे जाता है, ये भी हम जानते हैं। पूरे प्रशासन की बात को माना, उनकी मंशा को समझा, उनका मान सम्मान रखा।
क्योंकि पुलिस प्रशासन ही हमारी सुरक्षा की गारंटी देता है। कहीं गलतियां होती हैं, कोई एक दो पुलिस वाले गलतियां करते हैं। अगर पूरा पुलिस प्रशासन भ्रष्ट होता तो हम लोग सुशासन न कह रहे होते। पुराने जो कार्यकाल रहे उनसे तुलना में आज हम लोग स्वच्छ मस्त 10 बजे तक घूम। क्या कुछ मांगे थी, क्या वजह रही? थाना घेरने का उद्देश्य था कि अन्याय के विरुद्ध पूरा प्रशासन को कार्य करना चाहिए था, ठीक ढंग से नहीं किया। अपने विवेचना में देरी की, केस भी अरेस्टिंग नहीं की। मामला सर्वा बुजुर्ग का है। सर्वा बुजुर्ग में एक पांडे जी के साथ मारपीट हुई है और इस सर में कुल्हाड़ी से प्रहार होता है, बाजी तोड़ दी जाती है। 109 PNS में मुकदमा भी दर्ज होता है और 45 दिन के बाद कोई भी अरेस्टिंग नहीं की जाती है। ये निश्चित तौर पर पुलिस की उदासीनता दिखा रहा था। इसके विरोध में पुलिस प्रशासन को जगाने के लिए आह्वान किया और उसको थाने का घेरने का कार्यक्रम किया। वार्ता हुई, क्या कुछ बताया गया, क्या निकल गया? लगभग जो है आज 2 से 4 दिन का समय मांगा है और हमने अपनी ओर से उनको 5 दिन का समय दिया। प्रशासन की पूरी सम्मान रखता हूँ। प्रशासन हम लोगों को सुरक्षित रखने का कार्य करता है। हमारा कोई द्वेष किसी प्रशासन की व्यक्ति से नहीं है, लेकिन प्रशासन से एक बात जरूर कहूँगा कि आप अपनी बात पर भी रहा करें। जिस तरह से समाज, ब्राह्मण समाज आपका सम्मान करता है, मैं आपकी बात का मान रखता हूँ। आप जितनी बातें कहते हैं मैं मान रख देता हूँ। आपके सम्मान के लिए हम बैक हो जाते हैं। भविष्य में आप ऐसी परिस्थितियाँ पैदा न होने दें कि हमें उन्हें सड़क पर निकलना पड़े, उन्हें आपके सम्मान पर हमें आघात करना पड़े। अपने उन अधिकारियों को जो भ्रष्ट है और अन्याय के विरुद्ध जो कानूनन कार्रवाई करनी चाहिए, समुचित नहीं करते हैं, सही समय पर नहीं करते हैं, जो अपराधी हैं उन्हें संरक्षण देते हैं, कुछ दलाल लोगों के कहने पर थाना चलाते हैं। अगर ये सब चीज़ें बंद कर देंगे तो समाज में क्या समाज की बात और अपनी कहना चाहता हूँ। मेरा संगठन जरूर ब्राह्मण समाज महासभा के नाम से है, लेकिन ऐसा नहीं कि मैं सिर्फ ब्राह्मणों की मदद करता हूँ। मैं सिर्फ किसी की मदद नहीं करता हूँ। मैं सदैव अन्याय के खिलाफ लड़ता हूँ। जब भी खड़ा होता हूँ अन्याय के खिलाफ लड़ता हूँ। समाज के पूरे जनपद के, पूरे प्रदेश के लोगों से कहना चाहता हूँ, आप मेरे समाज के साथ अन्याय मत करिए। मैं कभी आपके विरुद्ध नहीं खड़ा होगा। मेरे सभी भाई समान हैं, सब एक जैसे हैं, किसी से कोई द्वेष नहीं है। ब्राह्मण समाज को कभी किसी का द्वेष रखता ही नहीं है। तो मैं कहाँ से द्वेष रखता हूँ? मुझे किसी से द्वेष नहीं है, बशर्ते आप मेरे समाज के किसी व्यक्ति के साथ अन्याय मत कीजिए। मैं आपका सम्मान करता हूँ। प्रशासन को भी बता देना चाहता हूँ कि जो समय 5 दिन का 4 दिन आपने मांगा था, 2 दिन दे दीजिए, 4 दिन दे दीजिए। 2 से 4 दिन में उपयुक्त कार्रवाई करके अरेस्टिंग करके जेल भेजने का कार्य करेंगे। हमने 5 दिन का समय दे दिया है। 5 दिन में इस चैप्टर को क्लोज करें, जो अपराधी हैं उन्हें जेल भेजें और उसके बाद में न्याय की स्थापना करें, धर्म की स्थापना करें। पुलिस प्रशासन का मतलब ही होता है कि न्याय की स्थापना के लिए आपने, धर्म की रक्षा के लिए आप बने, तो धर्म की रक्षा करें, न्याय की स्थापना करें। आपकी वर्दी के लिए उसका समुचित प्रयोग करें, ताकि हम लोग दिल से सैल्यूट जैसे आर्मी को करते हैं, आप लोगों को भी दिल से सैल्यूट करता रहें। जिले का प्रशासन, जिले का मुखिया इस समय हमारे आदरणीय कप्तान साहब हैं, बहुत ही अच्छे और नेक व्यक्ति हैं। उनके कार्यकाल में सुशासन कायम होना चाहता है। कुछ अधिकारियों की वजह से कहीं न कहीं उनका ध्यान रहता है। उनका मान सम्मान सर्वोपरि है। मैं प्रयास करूँगा कि उनके सम्मान को बनाए, लेकिन वह भी इस चीज़ का ध्यान रखें उनका कोई भी थानाध्यक्ष, कोई भी इंस्पेक्टर, कोई भी SI इस तरह की किसी घटना को जिससे हमारी आत्मा पर